तो शाहिद कपूर के जितने भी फैंस हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी अपडेट्स मैं लेके आता ही रहता हूं। तो अभी यहाँ पे अर्जुन उस्तारा मूवी से लेकर ऑफिशियली अनाउंसमेंट आई है और उसके कुछ यहाँ पे शूटिंग को लेके खुलासे हुए हैं। एंड यहाँ पे देवा मूवी से भी दोस्तों अपडेट आ रही है उसके बीजीएम को लेके। तो सारी ही हम चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दो। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा चलते हैं पहले अर्जुन उस्तारा मूवी की अपडेट पे। देखो भाई, कल रात को ना इस मूवी की अपडेट आई थी, हिमेश साहब ने दी थी, लेकिन मैं कल रात को नहीं बता पाया क्योंकि देखो मेरा यार पैर मुड़ गया था और मैं जस्ट अभी अभी आया हूँ एक्सरे वगैरह करवा के, बहुत ज़्यादा मोस्ट सी आ गई है। तो बस इसी वजह से तो मुझे जैसा भी मौका मिला तो प्लीज़ एडजस्ट करना। अगर मैं लेट हो गया हूँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब यहाँ पे जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि इसकी जो शूटिंग है वो कब शुरू होगी और मूवी की रिलीज़ डेट वो कब होगी, ये भी वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे जिस तरीके से इसका एक बम्बई में एक सेट लगाया जा रहा है। अब यहाँ पे जो एक फिल्म सिटी है, कौन सी, गोरेगांव फिल्म सिटी में इसका सेट लगाया जा रहा है। गोरेगांव फिल्म सिटी में, क्योंकि वही एक सबसे बड़ी फिल्म सिटी है मुंबई में। गोरेगांव फिल्म सिटी, बार बार बोल रहा हूँ, वहाँ पे इसका एक सेट लगाया जा रहा है और काफ़ी बड़ा सेट लगाया जा रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि आपने आज़ादी के टाइम मतलब 1947 के बाद में जिस तरीके से मुंबई में अंडरवर्ल्ड की एक चीज़ें उत्पन्न हुई, अंडरवर्ल्ड वहाँ पे पनपा, ये उस दौर की फिल्म होगी। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाजी मस्तान के पहले क्या हो रहा था, यानी कि हमने हाजी मस्तान से बाद में तो देखा है वंस अपॉन ए टाइम में कि भाई हाजी मस्तान के बाद क्या हुआ और कैसे दाऊद इब्राहिम का वहाँ पे आना हुआ, लेकिन हमने हाजी मस्तान से पहले का वहाँ पे मंजर नहीं देखा किसी भी मूवी के अंदर, और इस पर कोई मूवी आई भी नहीं है। तो आई थिंक सो ये लोग हाजी मस्तान से पहले वाले जो है चीज़ों को बनाना चाह रहे हैं और ये उसी लेवल पे दिखाना चाह रहे हैं कि एक तरीके से 47 के बाद में जब मुंबई में एक तरीके से तब्दीली आई तो वहाँ पे अंडरवर्ल्ड ने किस तरीके से अपना पैर जमाया, ये उस तरीके से इस मूवी को दिखा रहे हैं। और तृप्ति डिमरी ने साजिद नाडियाडवाला से इस मूवी को लेकर चर्चा की है और उनकी कुछ रिहर्सल्स भी यहाँ पे शुरू होंगी या हो चुकी होंगी। इसको लेके तृप्ति डिमरी ने इस के प्रोडक्शन हाउस यानी कि साजिद नाडियाडवाला से मुलाकात की है। प्लस सेट में दोस्तों काफ़ी लोग बाग मौजूद होंगे, 500 लोगों से ज़्यादा इसके सेट को यहाँ पे जो है बनाया जा रहा है, यानी कि सेट पे जितने भी लोग मौजूद होंगे 500-600 लोगों के आसपास का एक भव्य सेट होगा। मतलब यह है कि जो एक सेट होगा उसमें जो पब्लिक होगी उस दौर के हिसाब से, यानी कि सन 47 के बाद में जो मुंबई थी उस तरीके जो सेट होगा। अब उन सेट्स में जो लोग रहते होंगे, मतलब एक पूरी बस्ती टाइप दिखाएंगे ये लोग, और उस बस्ती में जितने लोग रहेंगे उसका एक नंबर निकल के आ रहा है 500 लोगों का, 500 से 600 लोगों का काम चल रहा है, जिसको लेके यहाँ पे जो अपडेट आई है कि आज 7 तारीख है, तो लगभग 1 महीने के बाद में इसकी शूटिंग को स्टार्ट कर दिया जाएगा। काम काफ़ी दिनों से चल रहा था, मैंने आप लोगों को पहले भी अपडेट दी थी। मैंने कहा देखो दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के स्टार्ट में इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ख़बरें यही आ रही हैं कि 6 जनवरी को इसकी 6 या 7 जनवरी को इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। साजिद नाडियाडवाला के ट्विटर अकाउंट पे इसकी अपडेट आएगी 6 जनवरी को या 7 जनवरी को कि इसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। साथ में तृप्ति डिमरी है। थोड़ा बहुत डर मुझे लग रहा है कि तृप्ति डिमरी से, कि तृप्ति डिमरी इस मूवी के अंदर किस तरीके का रोल निभाने जा रही हैं। देखो नो डाउट अबाउट इट कि शाहिद कपूर अपने काम में काफ़ी सफल है, और मुझे लगता है कि जो काम उनको मिला है वो अपनी उस काम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर जाएंगे। और देखो जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि देवा की रिलीज़ से पहले, यानी कि आप समझ के चलो कि इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी 6 जनवरी से, तो अब हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि देवा के बाद में अब जो मूवी आएगी वो आई थिंक सो अर्जुन उस्तारा ही होगी। जो अभी इसका टाइटल आ रहा है अर्जुन उस्तारा। हो सकता है कि मेकर्स जब 6 जनवरी को इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट करें शूटिंग की, तो मे बी हो सकता है कि इसका टाइटल कुछ और हो। अगर यही है अर्जुन उस्तारा को, कि देखो पिंक विला ने तो इसी नाम को बोला है अर्जुन उस्तारा, तो मैं भी अर्जुन उस्तारा ही बोल रहा हूँ। हो सकता है मेकर्स इसका नाम यही रख रहे हो अर्जुन उस्तारा, तो देखते हैं जो भी है। लेकिन 6 जनवरी से इसकी शूटिंग स्टार्ट हो रही है। प्री प्रोडक्शन का काम यहाँ पे स्टार्ट तेज़ी से हुआ पड़ा है।
सारी ही जो कास्टिंग है वो यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से चल रही है। शाहिद कपूर अपने रोल को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने कैरेक्टर को प्रिपेयर कर रहे हैं, स्क्रिप्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तृप्ति डिमरी स्क्रिप्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रही है। और तो और सिकंदर की शूटिंग भी आई थिंक सो दिसंबर या जनवरी में ख़त्म हो जाएगी। तो प्रॉपर तरीके से, और इसकी क्या नाम है जो साजिद नाडियाड वाला वेलकम बना रहे हैं ना, वेलकम शायद बना रहे हैं, नहीं वो हाउसफुल बना रहे हैं, उसकी भी आई थिंक सो शूटिंग मुझे लग रहा है कि दिसंबर के बिल्कुल लास्ट में ख़त्म हो सकती है, मे बी, पक्का नहीं पता, लेकिन मैं एक आइडिया लगा रहा हूँ कि हो सकती है। तो प्रॉपर तरीके से जो प्रोडक्शन हाउसेस है वो पूरा ध्यान देगा फिर अर्जुन उस्तारा पे। फिर बागी 4 भी साथ में आ रही है, तो बागी 4 और अर्जुन उस्तारा मुझे लग रहा है कि ये दोनों ही एक साथ फिल्म की शूटिंग होंगी। जैसे कि अभी हाउसफुल और सिकंदर की शूटिंग में दोनों तरफ ध्यान जा रहा है साजिद नाडियाड वाला का, ठीक उसी तरीके से इसमें भी जाएगा। तो खबरें तो ये भी आ रही हैं कि भाई अर्जुन उस्तारा की जो रिलीज़ डेट है वो कल कह रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर ही होगी, यानी कि दिसंबर के आसपास। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये लोग तो अभी ही बोल रहे हैं कि हम 2025 में ही इस मूवी को रिलीज़ करेंगे, लेकिन एक बात यह है कि ये मूवी अगले साल नहीं रिलीज़ होगी, इतना मैं जानता हूँ। ये मूवी दोस्तों जनवरी या फरवरी में भी चांसेस नहीं है 2026 में, ये मूवी फरवरी में ही रिलीज़ हो सकती है, क्योंकि जो शाहिद कपूर की देवा है वो भी फरवरी में आनी थी, और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जो इस साल फरवरी में आई थी, आई थिंक सो शायद 12 या 8 फरवरी को, तो वो भी फरवरी में आई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स को ये पता है कि शाहिद कपूर की अगर हम फरवरी में कोई मूवी को रिलीज़ करते हैं तो एक अच्छा खासा कलेक्शन देखने को मिलता है। भाई देखो 31 जनवरी एक अच्छी रिलीज़ डेट, पता नहीं भाई, लोग बाग तो यही कह रहे हैं कि 14 फरवरी एक अच्छी रिलीज़ डेट थी, जिसको लेके 31 जनवरी जो एक रिलीज़ डेट है वो इतनी अच्छी नहीं है। देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ मैं मानता हूँ कि अगर फिल्म की स्टोरी अच्छी निकलती है तो मूवी अच्छी निकल ही जाएगी। अगर मूवी अच्छी बनी है तो एक अच्छी निकल जाएगी। देवा के बीजीएम लीक यहाँ पे दोस्तों होता हुआ दिख रहा है, जो बिल्कुल करीबी सूत्र है उन लोगों का कहना है कि देवा का बीजीएम लीक हो चुका, और शाहिद कपूर की जो एंट्री है वो एक तरीके से गोदाम में होगी। और जो बैकग्राउंड में वो जो डॉन मूवी का गाना अरे दीवानो मुझे पहचानो, कुछ इस तरीके का यहाँ पे हमें उनके एंट्री में जो एक बैकग्राउंड में सॉन्ग सुनने को मिलेगा। तो ये बात मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही बताई थी, मैंने कहा देखो एक काफ़ी तगड़ा रोल होने वाला है, और एक जिस तरीके से शाहिद कपूर ने भी बोला है कि बहुत अच्छा वर्क मैंने किया है, और एक अलग तरीके का हमें यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा देवा मूवी में शाहिद कपूर को लेके। और शाहिद कपूर नो डाउट भाई यहाँ पे हमें फिर से चौंकाने वाले हैं और एक नई तरीके की एक्टिंग दिखाने वाले हैं। और यहाँ पे शाहिद कपूर के अगर हम सन की लुक की बात करें तो हमने उनको देखा है भाई, आप देखो उड़ता पंजाब या फिर आप देखो कबीर सिंह, तो हमने तो यहाँ पे उनको देखा है। तो नीचे कमेंट पे आप अपनी राय ज़रूर दें कि आप कितना एक्साइटेड हैं भाई इन दोनों ही मूवी से। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।